गर्म धूप में पसीना बहाता एक बूढ़ा पिता, जेब में पैसे पूरे नहीं, और कंडक्टर का बेरहम धक्का जिसने उसे सबके सामने जमीन पर गिरा दिया। सब लोग चुप रहे, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन तभी बस के आगे गाड़ियों का काफिला रुकता है और जिस पर डीएम साहब बस में चढ़ते हैं, सबकी सांसें थम जाती हैं। क्योंकि जिस बूढ़े को अभी अभी अपमानित किया गया था, वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि डीएम साहब के पिता थे। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, यहां की हवा में इतिहास की गूंज है। संगम तट की पवित्रता और मंदिरों की घंटियां हर किसी को खींच लेती हैं। लेकिन इसी शहर की पुरानी गली में रहने वाले रामलाल मिश्र की जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी थी। उम्र के 70 साल पार कर चुके रामलाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। उस दिन सुबह उन्होंने घर से निकलते समय अपनी पत्नी की पुरानी चादर ओढ़ी, धोती कुर्ता पहना और हाथ में एक पुराना थैला उठाया जिसमें थोड़ी सब्जी और डॉक्टर की लिखी दवाइयों की पर्ची रखी थी। पसीने से तरबतर उनका चेहरा उनकी मजबूरी बयान कर रहा था। बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। गर्मी से बेहाल लोग बस में धक्का मुक्की कर रहे थे। रामलाल बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़े और अंदर जगह तलाशने लगे। लेकिन भीड़ इतनी थी कि उन्हें खड़े रहने की जगह भी मुश्किल से मिली। थोड़ी देर बाद कंडक्टर रमेश यादव टिकट काटने आया। वो चिड़चिड़ा और अक्खड़ किस्म का इंसान था। उसने रामलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे बुढ़े, जल्दी कर, पैसे निकाल, टिकट लेना है तो ठीक से दे, वरना उतर नीचे। रामलाल ने कांपते हाथों से जेब टटोली। जेब पुरानी थी, सिक्के अटक गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गिनती शुरू की, लेकिन अफसोस पैसे पूरे नहीं थे। बाबूजी, बस 2 रुपए कम हैं, बाकी घर से लौट कर दे दूंगा। रमेश की आंखें तमतमा गईं। क्या बोला? पूरे पैसे नहीं और बस में चढ़ गया? मुफ्त की सवारी करेगा? अभी उतरो नीचे। ये कहकर उसने रामलाल को जोर का धक्का दिया। बूढ़ा आदमी सीट से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसका थैला फट गया और सब्जियां चारों ओर बिखर गईं। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। कुछ ने हंसकर कहा, अरे बुढ़ा है, वैसे ही चढ़ाया होगा। रामलाल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके दिल में सवाल उठ रहा था, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने बेटा पाला था? क्या मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी सब बेकार चली गई? बस धूल उड़ाती सड़क पर भागती रही, लेकिन रामलाल का मन टूट चुका था। रामलाल बस के फर्श पर बैठे आंसू पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर अपमान साफ झलक रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिंदगी भर मेहनत करके बेटा पढ़ाया, दूसरों के खेतों में काम किया, मजदूरी की, और आज बुढ़ापे में ऐसी बेइज्जती। पास बैठी 2 महिलाएं धीरे से फुसफुसाईं, बेचारे बूढ़े को देखो, कैसा गिराया कंडक्टर ने। हां, लेकिन अब कौन उसके लिए कंडक्टर से बहस करे? लोग तमाशा ही देखते हैं। कंडक्टर रमेश और भी ज्यादा अकड़ में बोला, सुन बुढ़े, अगली बार से घर में ही बैठना, ये बस तेरे जैसे मुफ्तखोरों के लिए नहीं है। रामलाल ने चुपचाप अपना गमछा निकाला और सिर ढक लिया। आंखें बंद की, मानो वो खुद को इस भीड़ से छुपाना चाहते हों। बस धक्के खाते आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से अचानक पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजने लगा। लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। एक चमचमाती सफेद एसयूवी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ बस की ओर बढ़ रही थी। एक यात्री ने कहा, अरे ये तो डीएम साहब का काफिला लगता है। दूसरा बोला, हां, सुना है नए डीएम साहब अभिषेक मिश्र आज प्रयागराज से लखनऊ जा रहे हैं। बस धीरे धीरे किनारे रोक दी गई। यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं। सब सोचने लगे कि अब कोई बड़ा चेकिंग होगा। रामलाल चुपचाप बैठे रहे। उन्हें क्या पता था कि ये सायरन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी घड़ी लेकर आया है। बस रुकते ही काफिले की एसयूवी से एक युवा अफसर उतरे। सफेद शर्ट, काला कोट और चेहरे पर तेज। वो थे अभिषेक मिश्र, प्रयागराज के नवनियुक्त डीएम। पुलिस गार्ड्स ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया। लोग हैरान थे कि इतने बड़े अफसर सीधे बस में क्यों आ रहे हैं। अभिषेक बिना रुके बस के अंदर चढ़ गए। उनकी आंखें सब पर घूमी और आखिरकार वह एक कोने में जमीन पर बैठे उस बूढ़े पर टिकीं। अचानक उनके मुंह से जोर से निकला, पिताजी। बस में बैठे सब लोग हक्का बक्का रह गए। कंडक्टर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, हे भगवान, ये बूढ़ा डीएम साहब का बाप है। अभिषेक दौड़कर अपने पिता को उठाने लगे। पिताजी, आप यहां जमीन पर क्यों बैठे हैं? किसने आपको धक्का दिया? रामलाल कांपती आवाज में बोले, बेटा, पैसे पूरे नहीं थे, कंडक्टर ने धक्का दे दिया। मैं सोच रहा था कि कह दूं, लेकिन शर्म आ गई। बस के यात्री अब शर्मिंदा होकर सर झुकाकर बैठे थे। सबको समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। डीएम अभिषेक ने गुस्से में रमेश से कहा, शर्म नहीं आती? बुजुर्गों के साथ ऐसा सुलूक करते हो?
ये मेरे पिता हैं, लेकिन अगर कोई और भी होता तो क्या तुम यही करते? रमेश घबरा कर बोला, साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। अभिषेक ने कड़क आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है। यूपी की बसों में गरीब, बूढ़े और मजलूमों को इस तरह धक्का दिया जाता है और लोग चुपचाप देखते रहते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोले, बेटा, मैंने सोचा था तू बड़ा आदमी बन गया है, मेरे पास आकर कहोगे कि चलो गाड़ी से चलें, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें कि डीएम का बाप भी रौब दिखाता है, इसलिए अकेला चला आया। अभिषेक ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से ये जिले की हर बस में नियम होगा, कोई भी बुजुर्ग खड़ा नहीं रहेगा, कोई भी गरीब का अपमान नहीं होगा। बस में तालियां गूंज उठीं। यात्रियों को लगा मानो न्याय अभी अभी उनके सामने हुआ हो। बस के यात्री शर्मिंदा होकर रामलाल के पास आए। किसी ने उनके पैर छुए, किसी ने माफी मांगी। बाबूजी, हमसे गलती हुई, हम तमाशा देखते रहे, मदद नहीं की। डीएम साहब ने सबको समझाया, आज जो हुआ वो सिर्फ मेरे पिता के साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता था। याद रखिए, इज्जत पैसों से नहीं, इंसानियत से बनती है। रामलाल ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा। बेटा, तूने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मुझे गर्व है कि तू डीएम बना, लेकिन उससे भी बड़ा गर्व इस बात का है कि तू इंसान बना। अभिषेक ने गाड़ी में बैठकर पिता को साथ लिया और आगे बढ़ गए। पीछे रह गए बस के यात्री, जिनके दिल में अब एक ही सबक गूंज रहा था, इज्जत हर इंसान का हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब।